तुम खुद की सपने को लेके कितना सीरियस हो? तुम खुद को कितना जानते हो? तुम खुद को कितना पहचानते हो? चलो, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम खुद की मदद के लिए तैयार हो ना, तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। मतलब ये कि अगर तुम खुद के लिए कर सकते हो, खुद के लिए मेहनत कर सकते हो, अगर तुम खुद के पैरों पे खड़े हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। लेकिन अगर नहीं, तो फिर तुम भूल जाओ कोई तुम्हारी मदद करने भी आएगा। ये सफ़र, ये मंजिल और ये ज़िंदगी तुम्हारी अकेले ही गुजरेगी। उसके जिम्मेवार भी तुम खुद ही होगे। मैं हर बार एक ही बात क्यों समझा के जाता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो, ज़िंदगी में खुद के लिए वक्त दो, खुद के लिए काम करो। ये बातें ऐसे ही नहीं है, गौर से देखोगे तो ये बातें ज़िंदगी का सच है। तुम एक सपना देखोगे तो 1000 मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में जिद है, दिल में जुनून है, किसी भी तरह से तुम कामयाब हो जाओगे। गिर के ही सही, हार के ही सही, ठोकर खा के ही सही, लेकिन एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे। पता, दिक्कत उन्हें होती है जो सिर्फ सोचते हैं, पता नहीं कब से सोच रखे हैं, सालों से सोचते आ रहे हैं बस कि आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, लेकिन सच ये है कि वो कभी करते ही नहीं, ना कभी करना चाहते हैं। बातों से क्या होता है भला? बातों से तुम भी बड़े बड़े वादे करते हो, लेकिन सोचना ये है कि क्या सच में कभी पूरे होते हैं? नहीं मेरे भाई, सोचने का वक्त गया। अगर तुम सोचते ही रहोगे तो ज़िंदगी भी वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर तुम करना नहीं जानते, तुम्हें कहने का कोई हक नहीं है। असल ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, कामयाब बनने के लिए या फिर कुछ पाने के लिए तुम्हें चलना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, गिरना भी पड़ता है, लेकिन हर हाल में तुम्हें उठ के खड़ा होना भी पड़ता है। ज़िंदगी अगर हारने से या फिर ज़िंदगी अगर रोने से आसान बन जाती, फिर तो यहाँ पे हर कोई कामयाब होता। ज़िंदगी में हारना, रोना या फिर दुख, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, ये सब एक हिस्सा है, लेकिन असल में तुम्हें इन पे विजय पाना होगा। याद रखना ये बात, उड़ान तो तुम्हें भरना है, चाहे कई बार तुम्हें गिरना ही क्यों ना पड़े। सपनों को तुम्हें पूरा करना है, चाहे खुद से तुम्हें लड़ना ही क्यों ना पड़े, क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं होती। कामयाब होने के लिए अंदर की आग का होना ज़रूरी है। अंदर की आग हमेशा आपको स्ट्रांग बनाती है। देखो, जिसके अंदर आग होगी ना, वो हर वक्त मेहनत करता है। प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टी होगी, डिप्रेशन होगी, लेकिन वो हर हाल में लगा ही रहता है। लोग तो बस यूं ही कहते हैं ना कि वक्त ख़राब है, चीज़ें सही नहीं है, इसलिए मेहनत नहीं करता। उसे ये सारी चीज़ें कभी नहीं दिखती। वो बस हर एक मौके में ये दिखता है कि उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसे कभी इन चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस दिन रात मेहनत करता है। न पढ़ने वालों के लिए ये बहाने हैं। बादाम खा के पढ़ो तो ज़्यादा अच्छे से याद होता है, सुबह के पढ़ो तो ज़्यादा अच्छे से याद होता है, रात को पढ़ो तो ये टाइम बेस्ट है। लेकिन सच में जिसे पढ़ना है ना, उसके लिए कभी कोई टाइम मैटर करता ही नहीं है। वो तो किसी एकांत पेड़ के किनारे बैठ के भी अपना काम शांति से करता रहेगा। सच कहूँ तो अगर ढंग से 2 साल भी खुद को दे दिए ना, तो बाकी की ज़िंदगी संवर जाएगी। लोग कमियों को दोष देते हैं, लेकिन कमियों को दोष देने के बजाय उनमें चलना सीख लिया जाए तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता? ज़िंदगी छोटी छोटी चीज़ों पे रोने के लिए नहीं होती, ज़िंदगी बड़े काम करने के लिए होती है। जितना तुम सोच रहे हो, वक्त कहीं उतनी ही तेजी से निकलता जा रहा है। तुम्हारा 1 घंटा तुम्हारे 1 साल पे इफेक्ट कर सकता है। ये तुम्हारी सोच के ऊपर है कि तुम वक्त को कैसे यूटिलाइज करते हो। एग्ज़ाम हॉल का 1 घंटा तुम्हारे तैयारी के 1 साल को डिसाइड करवाता है। यही चीज़ तुम्हें सोच के आगे बढ़नी चाहिए। भला बचता क्या है फिर? ये ज़िंदगी मिली है, इसे व्यर्थ गवा देना ये अच्छी बात नहीं। किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि हाथों की लकीरों को देख के
किस्मत को दोस्त क्या देना, कि हाथों की लकीरों को देख के किस्मत को दोस्त क्या देना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसीलिए बहाने ना बनाओ, मेहनत करो, यही अच्छा है। उठो और खड़े हो जाओ, अपना फ़ोन उठाओ या अपनी बाइक उठाओ, लेकिन ज़िंदगी बनती है किताब उठाने से, ज़िंदगी बनती है रिस्क उठाने से। देखो तुम क्या उठा रहे हो ये तुम्हारे हाथों में है, और तुम जो कुछ भी उठाते हो उसी से तुम्हारी तकदीर बनती है। खुद को आईने के सामने खड़े कर दो और अपनी आंखों में आंखें डाल के खुद से ही सवाल करो, क्या तुम रिस्क उठाने को तैयार हो? क्या तुम दर्द से लड़ने के लिए तैयार हो? पता है, डर का दर्द से सदियों से भी पुराना नाता रहा है। जो दर्द को सहना जानते हैं वो कभी डरते नहीं है। देखो ये जिंदगी तुम्हारी है, कुछ करना या ना करना ये तुम्हारे हाथ में है। काबिल बनोगे तो तुम ही कामयाब होगे, मेहनत करोगे तो तुम ही कामयाब होगे, मेहनत नहीं करोगे तो तुम ही खुद को कोसोगे। देखो बैठे रहने से तो बात बनती नहीं है, सोते रहने से काम होता नहीं है। उठना तो पड़ेगा तुम्हें। अगर आलस कर लेने से बात बन जाए फिर तो बात ही कुछ और है। तो अभी उठो। कभी कभी पता है, बहुत देर कर देने से भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और कभी कभी बहुत देर कर देने से चीज़ें खराब हो जाती हैं। ज़िंदगी में देर नहीं करना चाहिए। वो कहावत है ना, कल करे सो आज कर। सो ये इसी बात के लिए है कि जो काम तुम्हें कल करना है वो तुम आज ही करके ख़त्म करो। कल की सिरदर्दी क्या रखना। अगर तुम आज कर सकते हो, अगर आज तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तो फिर कल के भरोसे क्यों छोड़ना, है कि नहीं? तुम खुद ही सोचो, तुम आलसी खुद की वजह से ही होते हो। तुम कमज़ोर अपने आप को खुद ही बनाते हो। तुम ऐसे सोचते हो जैसे कि कल कोई बहुत ही बड़ा दिन होगा, कल शायद अच्छा शुरुआत होगी तो मैं इस काम की भी शुरुआत करूँगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मेहनती लोग ऐसे कभी नहीं सोचते। इसीलिए सोते रहने से अगर बात बन जाए फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बात नहीं बनती तो फिर उठो, खड़े हो जाओ और लग जाओ एक नई शुरुआत में, एक नई तैयारी में, क्योंकि यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। न जाने कितने लोग, कितने सपने, कितने अरमान इस सफर में चलते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। हर एक दिल में एक उम्मीद है, हर एक उम्मीद में एक सपना है। लाखों करोड़ों लोग हैं यहाँ पे जिनको अपनी मंजिल पानी है। इस सफर में भीड़ बहुत है, लेकिन इस सफर में उम्मीद बहुत है। तुम चले हो तो चलते रहना, गिर भी जाना तो उठ के फिर से खड़े होना। कामयाबी मिलेगी तुम्हें एक दिन यकीनन। कभी भी तुम बस उम्मीद न छोड़ना कि जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, ये बात सच है, किस्मत भी कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। ठोकरें आपको कभी गिरा नहीं सकती और मेहनत आपको कभी हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद है कुछ पाने की, मेहनत करने की, तो आपको हार भी कभी जिंदगी में हरा नहीं सकते। अरे मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन तुम कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है। उड़ान भरो, चाहे कितनी बार भी तुम्हें गिरना क्यों ना पड़े। अपने सपनों को पूरा करो, चाहे कितनी ही रातों को खुद से लड़ना ही क्यों ना पड़े। मेहनत करने से कभी कदम पीछे मत मोड़ना,
खुद को तकलीफ में डालने से कभी पीछे मत भागना। याद रखना ये बात, ये जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर बार की तरह कामयाब होना और ये सोचना कि इस बार सिर्फ तुम्हारी बारी है। पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, तैयारी करनी होगी तुम्हें, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। नाकामयाब लोगों से ऐसे चलती है जैसे कि वो कुछ हो ही नहीं, उन्हें कोई इज्जत ही नहीं होती। घर पे माँ बाप सही से बात नहीं करते, दोस्तों में भी हमेशा की तरह प्यार नहीं रह जाता। एक वक्त के बाद अगर इंसान कामयाब ना हो तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बन जाती है। इसलिए तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी खुद के लिए, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। ये दुनिया समाज तुम्हें ऐसे देखेगा जैसे कि तुम कुछ हो ही नहीं। कहने के लिए माँ बाप कभी धोखा नहीं देते, माँ बाप हमेशा अच्छे के लिए सोचते हैं। लेकिन सच ये है कि 30-35 उम्र के बाद वो लोग भी ताने मारते हैं। अगर ज़िंदगी में कामयाब ना हुए तो घूम फिर के बाद सिर्फ अपने पे ही आ जाती है। कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए करना पड़ेगा तुम्हें। हर हाल में कुछ भी करो, लेकिन ज़िंदगी में कामयाब बनो। तुम बहाने मत बनाओ, तुम्हारे पास ये नहीं है, ऐसे नहीं है, ये होता तो मैं करता, ऐसे होता तो मैं करता। ऐसा बोल के तुम किसी को धोखा नहीं दोगे, तुम खुद को धोखा दोगे। इसलिए बहाने बनाना छोड़ो, तकदीर का हवाला देना छोड़ो और मेहनत करने में लग जाओ। मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे किस्मत के भरोसे बैठे रहे होते हैं। किस्मत में जो लिखा है वही हुआ। एक बार की बात है, चंद्रगुप्त ने एक बार चाणक्य से पूछा, यह किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है तो फिर कोशिश करने से क्या मिलेगा? जो सब कुछ पहले से ही पता है कि हमारी लाइफ में ऐसा होना है, फिर हम मेहनत क्यों करें? इस पर चाणक्य ने बताया कि क्या पता किस्मत में लिखा हो वो तुम्हें कोशिश करने से ही मिलेगा। इसलिए तुम्हें कोशिश तो करनी पड़ेगी हर हाल में। अक्सर कोई भी काम शुरू करने से पहले लोग उसके फ़ायदे, नुकसान, परिणाम आदि के बारे में सोचने लगते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ने से पहले खुद को पीछे ढकेल देते हैं। हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हमें कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है। तुम्हें क्या लगता है जिंदगी मुश्किल है? नहीं, तुम कमज़ोर हो। तुम्हें क्या लगता है तुम गरीब हो? नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हालत कैसे है? पता है, जब तुम खुद के बारे में नहीं सोचते ना, तब सारी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो तुमसे बेहतर है? क्या कोई ऐसा कामयाब इंसान तुमने देखा है जो बहाने बनाता हो? कभी नहीं। जिंदगी संघर्ष के लिए ही है। जब तुम संघर्ष करते हो, जब तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जब तुम बुरे वक्त में भी हिम्मत नहीं छोड़ते, जब तुम टूटने के बाद भी फिर से जुड़ने की हिम्मत रखते हो, तब जिंदगी तुम्हारी मजबूत बनती है। सफलता का एक सीक्रेट है कि हमेशा मेहनत करने वालों के साथ ही रहना चाहती है, और असफलता का एक ही कारण है कि वो हमेशा लूजर्स के साथ रहना चाहती है। जिंदगी में बहाने बनाने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। देखो, वक्त से तेज कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में। हर पल कुछ निकल रहा है। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा और खुद से बोलना पड़ेगा कि संघर्षों में हार कर फिर भी चल पड़ा हूं मैं। टकरा कर बाधाओं से देखो कैसे अडिग खड़ा हूं मैं। मैं एक स्वर्ग नहीं हूं जो मैं निकलूं और चुप हो जाऊं। मैं एक आवाज़ हूं जिसकी चीख पहाड़ों में भी सुनाई देगी। मैं लड़ूंगा अपनी मुश्किलों और हालातों से और दिखाऊंगा इस दुनिया को कि कामयाबी के रास्ते पे चलने वाले कभी गिरते नहीं। आप कब अच्छे थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे कोई नहीं बोलता। लोग भी अजीब है इस दुनिया में। नाकामयाब हो जाओ तो तुम्हें ताने मारेंगे,
और कामयाब हो जाओ तो तुमसे जलेंगे। लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से हम अक्सर कुछ करने से डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, अरे समाज क्या कहेगा। लेकिन यही चीज हमेशा आपके पैरों की सबसे बड़ी जंजीर बन जाती है। कभी पूछना खुद से, आखिर क्यों हमें फर्क पड़ता है दूसरों की सोचने से? जब लाइफ अपनी है, जब जिम्मेदारी अपनी है, जब करना हमें खुद को है, तो फिर दूसरों के डर से हम फैसला क्यों बदले? कुछ नए शुरुआत करने से पहले हम क्यों हार मान जाएं? हम क्यों डरे कि वो क्या सोचेगा? जिंदगी में ये बात हमें सोचनी चाहिए, लोगों का क्या है? लोग तो कभी कसर नहीं छोड़ते आपका टांग खींचने से, आपकी नाकामयाबी में आपका मजाक उड़ाने से। लेकिन ये बात भी सच है, जिस पे जग ने हंसा है असल में उसी ने इतिहास रचा है। बस देर है कामयाब होने की। जब कामयाब हो जाओ तो गाली देने वाले सबसे पहले आके ताली बजाते हैं और तुमसे कहते हैं कि मुझे तो पता ही था कि तू एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। लोग बड़े अजीब होते हैं, इनकी सुनोगे तो जिंदगी में कभी कामयाब ही नहीं हो पाओगे। ये वो कहावत है ना, हाथी चलते रहे कुत्ता भौंकता रहे। तो हमें भी कुछ ऐसे समझनी चाहिए। ये बात भी सच है कि ज़्यादा सीरियसली किसी को ले लो तो वो चीज़ और सीरियस बन जाती है। लेकिन अगर चीज़ों को इग्नोर करो तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। किसी के रूठने से, किसी के कुछ बोलने से या फिर किसी के नाराज़ होने से। और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए यही ज़रूरी है। और ये अच्छा भी है कि हमें फालतू बातों से कोई फर्क ना पड़े। और खुश रहने के लिए ये सबसे ज़रूरी है। अकेले रहो, किसी से उम्मीद न करो, खुद में रह के मेहनत करो और अपने सपने पे काम करो। यही अच्छा है। तुम खुद को कितना जानते हो? कैसा है अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जिसको तुम जानने के बाद तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर आ जाएगी। ये बात सच है। यकीन नहीं होता ना? चलो यकीन करवाता हूं। हम सब चांद का सिर्फ एक ही साइड देखते हैं, लेकिन सच ये है कि चांद के और भी बहुत सारे साइड्स हैं। चंद्र ग्रहण के दिन भी दूसरे साइड चांद चमक रहा होता है। हमारे अंदर तब भी आग लगी रहती है जब पूरी दुनिया अंधेरे में होती है। रात इस संसार में होता है, लेकिन हमारे अंदर की अग्नि हमेशा जलती रहती है। ये जो आलस है, ये जो काम को कल पे टालने की आदत है, ये आपने बनाई है। लेकिन उस रात को भी कोई ऐसा शख्स होता है जो मेहनत कर रहा होता है। उसके लिए ये रात नहीं होती, उसके लिए वो रात भी दिन के बराबर होती है। हम डरते हैं मेहनत करने से। हम हमेशा अपना जी जान चुराना चाहते हैं, इसलिए ताकि हमें मेहनत न करनी पड़े। ऐसा क्यों? जब आप कमज़ोर होकर खुद को कोस रहे होते हो, अपनी कमज़ोरियों को, अपने हालात को, अपनी सुख सुविधाओं को, उस वक्त में भी कोई ऐसा इंसान होता है जो मेहनत कर रहा होता है, उसी दिए के सहारे, उसी लालटेन के सहारे। फ़र्क बस सोच का है, फ़र्क बस एक ज़िद का है। ज़िद पे आ जाए तो इंसान नंगे पाँव भी दौड़ता है और वो जीतता भी है। लेकिन अगर अंदर आग नहीं तो जूते पहन के भी हार जाता है। फिर मजबूत क्या बनाता है इंसान को? कुछ ऐसी चीज़ जो ज़रूरी है, या कुछ ऐसी चीज़ जो उसे ज़रूरी होनी चाहिए। हमें बस ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास हिम्मत नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन यहाँ पे बात सोचने की है। अगर सोच के समझ लिया, मतलब कि आप वो काम भी कर सकते हो। वो लोग अलग नहीं होते जो बहुत बड़े काम करते हैं, वो लोग भी अलग नहीं होते जो ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं। उन्हें अलग बनाती है उनकी पहचान, उनका सोचने का तरीका, उनकी रिस्क लेने की क्षमता। सो आप देख लो कि आप किस कैटेगरी में आते हो।
और याद रखना कि आप सब कुछ कर सकते हो। 2 दिन के बाद हिम्मत छूट जाती है। शुरू करते हैं बहुत जोश में, लेकिन कुछ वक्त बाद सारा जोश खत्म हो जाता है। क्यों? हमें पता है कि जिंदगी में मेहनत जरूरी है। हम जानते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सब जानने के बाद भी आखिर मेहनत क्यों नहीं की जाती? खुद से 3 सवाल पूछना। पहला, तुम कौन हो? दूसरा, तुम क्या करना चाहते हो? और तीसरा, जो तुम्हें करना है उसके लिए तुम कितनी तैयारी कर चुके हो? ये तीनों सवाल तुम रोज खुद से पूछना। पता है, जिंदगी में हमेशा मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम मोटिवेट नहीं रहते तो तुम्हारे पास काम करने की हिम्मत नहीं होगी। जिंदगी में हर इंसान के अंदर इतनी मोटिवेशन होती है कि वो हर काम को करने के लिए 24 घंटा प्रेरित रहे, जिसे कहते हैं अंदर सफलता के लिए आग लगे रहना। वो पागल रहता है कुछ करने के लिए, और ये आग होती है जिम्मेदारी वाली आग। चलो मैं तुम्हें कुछ याद दिलाता हूं कि तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना क्यों जरूरी है। घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए या खुद के लिए, सबसे जरूरी है कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वो उम्मीदें, उन पे खरा उतरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल तुम्हारा इसी बात से डिसाइड होता है कि तुम आज क्या कर रहे हो। एक एक वक्त इतना इंपॉर्टेंट है। किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो तुम दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो तुम चलो, लेकिन अगर तुम चल भी नहीं सकते तो तुम रेंगो। लेकिन हर हाल में तुम आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में कभी भी रुकना मत, क्योंकि जो इंसान रुक जाता है उसकी तकदीर, उसकी तरक्की वो भी रुक जाती है। एक ऐसा इंसान जो कुछ नया नहीं सीखता, एक ऐसा इंसान जो नई इंफॉर्मेशन नहीं लेता, एक ऐसा इंसान जो हर पल बस मायूस रहता है। जिंदगी में तुम्हें चलना पड़ेगा हर हाल में। परमात्मा भी यही कहते हैं कि तुम बस आगे बढ़ते रहो, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाए, तुम कभी भी आगे बढ़ना मत छोड़ो। तुम बस चलते रहो। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है और यही तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है। और जो इंसान इस बात को भूल जाता है उसकी तरक्की वहीं रुक जाती है। इसीलिए आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। प्यार का जुनून अच्छा होता है। एक गलत चीज़ों का प्यार हमेशा आपको बर्बादी के रास्तों पर लेके जाता है। ये वैलेंटाइन डे ये कोई फेस्टिवल नहीं होता, ये कोई प्यार का माहौल नहीं होता, बस ये बातें हैं। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, ये जो प्यार है ना, एक लड़का लड़की का प्यार। अगर तुम कामयाब नहीं हो तो तुम्हें इन चोचलों से बाहर रहना चाहिए, तभी तुम खुश रह पाओगे और तभी तुम प्यार का सही मतलब समझ पाओगे। देखो, किसी के साथ रिश्ते में रहना और किसी के साथ बातें करना और किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने में फ़र्क होता है। और ज़िंदगी गुजारने के लिए प्यार नहीं, पैसा चाहिए होता है। प्यार खुश होने के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए कामयाबी और पैसा चाहिए होता है। इसीलिए इस बात पे तुम कभी मायूस मत होना कि ये सीज़न ऐसे ही चला गया, तुम्हें कोई मिला नहीं, तुम्हारे साथ कोई है ही नहीं, तुमने किसी को रोज़ नहीं दिया, तुम किसी को चॉकलेट डे पे चॉकलेट दे पाए। ये सब लिस्ट बेकार है। असल ज़िंदगी में अगर तुम खुद से प्यार कर सको, अपने सपनों से प्यार कर सको, फिर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है तुम्हारे दोस्त पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये बात याद रखना, एक वक्त के बाद ये सब रंगरेलियाँ फीकी पड़ जाती हैं। जब एक दिन पता लगता है कि एक्चुअल में सब एक टेम्पररी चीज़ें हैं। पता है, परमानेंट चीज़ों को मिलने में और परमानेंट चीज़ों को बनने में हमेशा टाइम लगता है और ये जल्दी नहीं मिलती, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। तुम खुद पे ध्यान दो, खुद के सपने पे ध्यान दो, खुद को कामयाब बनाओ, यही अच्छा है।
और खुद को बोल दो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने सपने से प्यार है और मुझे हमेशा अपने सपने के लिए जीना है। इन्हीं में दिन रात एक करनी है, इन्हीं के बारे में सोचना है। किसने बड़े कमाल की राय लिखी है कि इश्क मोहब्बत भी करना है अगर तो अपनी किताबों से करो, क्योंकि अगर वो धोखा भी देंगी तो तुम्हें बीमारी भी कामयाबी वाली ही लगेगी। तो शुरू करें। कैसा रहे तुम्हें अगर मैं एक मज़ेदार मोटिवेशनल वीडियो दिखा दूँ और तुम्हें उस वीडियो को देख के एक जुनून सा दिल में दिख जाए, लेकिन देखने कुछ मिनट बाद लाइफ की ऐसे की तैसी हो जाती है, हमारा मोटिवेशन कहाँ चला गया इसके बारे में कुछ पता ही लगता। कभी एक बात खुद पे विचार करना कि ज़िंदगी चल रही है, आज भी बीत गया, कल भी बीत गया, परसों भी बीत गया, हर एक दिन गुजरता जा रहा है, तुम ज़िंदगी को जिए जा रहे हो। लेकिन एक्चुअल में तुम इस दिन का समय खुद पे कितना बर्बाद करते हो? सोचो, आज तुमने दिन में कितने घंटा खुद के लिए काम किया, कितने मिनट खुद को बैठ के काबिल बनने के बारे में सोचा, कितने घंटे खुद पे लगाए, कितने मिनट अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सोचा। जब तुम ऐसा सवाल खुद से करोगे ना तो तुम खुद नोटिस करोगे एक एक दिन तुम बर्बाद कर रहे हो, और ये बहुत गलत है। तुम्हें एक दिन रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैंने समय को बर्बाद कर दिया, लेकिन उस दिन तुम्हें पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पे, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जीतूंगा मैं, खुद से एक वादा करो, जितना तुम सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी न रूठे और हिम्मत भी न टूटे, कि तकदीर भी न रूठे और हिम्मत भी न टूटे। मजबूत अपना इतना इरादा करो, जितना बोलो उतना करके दिखाओ, क्योंकि लोग यहाँ पे सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा कहता हूँ, आज से कल है, कल से दुनिया। जो तुम आज कर रहे हो तुम्हें कल मिलेगा, लेकिन तुम इस बात को बार बार भूल जाते हो और वक्त गुजर जाए। तो शुरू करें। क्या हुआ? आज फिर से हिम्मत हार गए? आज फिर से हिम्मत ने साथ छोड़ दिया? आज फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करने का? खुद को देखो, अपनी जिम्मेदारियों को देखो। पता है इंसान कब निगेटिव फील करता है? जब उसकी हिम्मत छूट जाती है, जब उसके बहाने उसके हौसलों से बड़े हो जाते हैं, तब उसकी हिम्मत छूट जाती है। अरे जिसके पास कोई बहुत बड़ा सपना हो, जिसके पास जिम्मेदारियां हो, जो सच में पागल हो रखा हो कुछ करने के लिए, उसे भला कहाँ टाइम मिलेगा ऐसे बेफजूल में बैठने के लिए? वो तो पागल रहेगा पढ़ाई करने के लिए, हर रोज मेहनत करने के लिए। उसके पास बहाने नहीं मिलते, बहाने उन्हीं को मिलते हैं जिनको जिंदगी में कुछ करना नहीं होता। किसने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि जिनके सपने हौसले से बड़े होते हैं वो देर सुबह तक न तो सोते हैं और न ही अपने किस्मत को सोने देते हैं। देखो, खुद से एक वादा करो तुम कि कुछ करके दिखाओगे, सबके सीने को गर्व से भर के दिखाओगे। ये जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। सूरज को सलाम करती ये दुनिया सारी है। शिखर पे जाने के लिए तैयार रहना, सबसे टकराने के लिए भी तुम तैयार रहना। मुश्किल कैसे भी हो, हमेशा अपने हौसलों से कम रखना। अंधेरे को चीर दे, अपने अंदर इतना दम रखना। पता है, जब तुमने हौसला बना लिया है ना ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। कि आसमान में कितनी ऊंचाई है इससे तुम्हें क्या लेना देना यार। जब तुमने तैयारी कर ली है तो उड़ो फिर। वक्त की गर्दिशें कभी कम न करो। हौसले मुश्किलें में पलते हैं, इस बात का हमेशा ख्याल रखो। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। सफलता की रेस ऐसे नहीं मिलती, दिन भर दौड़ना पड़ता है एक लेवल तक पहुंचने के लिए, एक मुकाम तक पहुंचने के लिए। कितने खून पसीने बहाने पड़ते हैं। अभी तो तुमने न खून बहाया और ना पसीना, तब जाके कहीं ना कहीं ये कामयाबी मिलती है।
तो लगे रहो फिर, चाहे कितनी बड़ी मुश्किलें आए, चाहे कितनी बड़ी दिक्कतें आए, चाहे हर हाल में तुम्हारी बैंड क्यों ना बजी हो, लेकिन खुद को समझा दो कि जब तक पहुंचोगे नहीं मंजिल तक, तब तक हार तो नहीं मानूंगा मैं भी जिद्दी हूं भाई, तू भी जिद्दी है। चल फिर देख लेते हैं कि इसमें कितना दम है, लेकिन हर हाल में मंजिल तक पहुंच जाना, क्योंकि मैं कहता हूं ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो बहाने बनाते हैं, जो काम को कल पे टालते हैं, जिनको नींद प्यारी है, जो मेहनत करना ही नहीं जानते, जिनको ये लगता है कि मेरे पास वक्त ही वक्त है, क्या फर्क पड़ता है, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। कभी तुम उठ के कभी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे कामयाब लोग रहते होंगे। कभी किसी मल्टी लेवल हॉस्पिटल में चले जाना, एक डॉक्टर को देखना जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, उसके नॉलेज के बारे में सोचना, उसके स्किल्स के बारे में सोचना, और उसकी वैल्यू, उसकी रेपुटेशन के बारे में सोचना। पता है, जिंदगी में हमारे मन को आराम बहुत पसंद है, वो मेहनत करना जानता ही नहीं, वो नहीं चाहता कि आप उसे कोई मुश्किल काम सौंपो, उसे तो बस आराम से मतलब है। लेकिन अगर इस बात की आदत पड़ गई ना, तो अब जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं पाओगे। ये सफर अभी खत्म नहीं होता, कि ये कुछ वक्त, कुछ सालों का नहीं है, ये सफर जिंदगी भर का है। पढ़ाई के बाद भी ये मेहनत ही आपको जागने की आदत तब भी डालनी पड़ेगी, कुछ करने के लिए और अपनी जॉब में एक अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए। पता है, जिंदगी के सफर में तुम्हें तरह तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन उसके साथ खुद की पहचान बनाना ये जिम्मेदारी भी होती है। कभी किसी कॉलेज के गेट पे खड़े हो जाना, तुम्हें वहाँ तरह तरह के लोग दिखेंगे, कुछ रोमांटिक, कुछ पढ़ाई करने वाले और कुछ बेफजूल के लोग। पता है, उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो सब एक ही क्लास में बैठते हैं, एक ही क्लास में बैठ के एक ही साथ पढ़ाई करते हैं, एक ही साथ सीखते हैं। कोई उसी टीचर की बात को बहुत ही आसानी समझता है, तो किसी को उसी टीचर की बात पल्ले भी नहीं पड़ती, और कोई तो क्लास में बैठता ही नहीं। पता है, क्लास का वही ब्लैक बोर्ड कोई सीरियसली लेता है, अपनी ज़िंदगी को ब्राइट बनाता है, और कोई वहीं से ब्लैक होते होते पूरी ज़िंदगी ब्लैंक हो जाती है। इसीलिए ये जिम्मेदारी आपके हाथ में ही है। ये बात सही है कि बचपन से लेके जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक लोग आपको चलना सिखाते हैं, लेकिन जब आपको चलना आ जाता है, उसके बाद कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता। इसीलिए उसके बाद से खुद ही चलने की आदत डाल लो तो बेहतर है।